Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Zahid Mahmood, lecturer Physical Education and Sport Sciences, the Islamic University of Bahawalpur. और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Physical Education with Zahid. And today we discuss about the functions of bones like short bone, long bones and irregular bones. आज हम लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स और इरेगुलर बोन्स यानी छोटी हड्डियाँ, बड़ी हड्डियाँ और इरेगुलर बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, इनका फंक्शन क्या है और ये जिस्म के किस हिस्से में पाई जाती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ ये कहता है कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, mentioned three main types of bones, long, short and irregular bones। तो यहाँ हम इनकी तीन अक़साम जो हैं लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स और इरेगुलर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको ऐसा कहा क्यों जाता है, इनका फंक्शंस क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स। Definition: long bones are characterized by their elongated shape। इनको इनकी बड़ी शेप की वजह से ही लॉन्ग बोन्स कहा जाता है, बड़ी हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी होती हैं। फीमर, थाई बोन एंड हेमरस अपर बोन्स, यानी हेमरस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एल्बो जॉइंट से लेकर शोल्डर तक जो आपकी हड्डी है ये हेमरस कहलाती है। और इसी तरह आपके नी से ऊपर हिप जॉइंट तक जो हड्डी है ये फीमर है। और ये सबसे बड़ी हड्डी है आपके जिस्म के अंदर, सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। स्पोर्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स, ये सपोर्ट फ्राहम करती हैं और एज अ लिवर काम करती हैं। मूवमेंट एक्ट एज अ लिवर टू फैसिलिटेट मूवमेंट थ्रू मसल्स अटैचमेंट एंड पॉइंट्स। तो ये एज ए लिवर आपको पता है कि किसी थोड़े आप कह सकते हैं आर्म की मैक्सिमम क़ुव्वत आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप लिवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी हड्डियां बतौर, जिस तरह ये देखें हेमरस है, यहाँ पे आप इसको बतौर लिवर इससे काम ले सकते हैं। तो ब्लड सेल प्रोडक्शन कंटेन बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। जैसा कि आपको पता है कि खून जो है इसमें जिस तरह प्लाज्मा, आयरन, पानी और उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड के। तो ये कहाँ पे पैदा होते हैं? तो ये बोन मैरो में पैदा होती हैं, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, वहाँ पे ये पैदा होते हैं। और इनकी तादाद भी अच्छी खासी होती है इंसानी जिस्म के अंदर, जिसका मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और शायद आपके इल्म में हो कि जब ये डेंगू जब नया आया था तो इसके मच्छर के काटने से जो इन्फेक्शन होता था, जो बीमारी होती थी, वो खून के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी हो जाती थी, इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती थी कि जिससे वो खून की सर्कुलेशन और बाकी तमाम, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल हैं इनका काम आपका मदाफ़ियाती निज़ाम है, यानी आपका इम्यून सिस्टम, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला, यानी आप कह लें कि आपके जिस्म की फ़ौज है वाइट ब्लड सेल्स, जो बैरूनी जितने भी बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनसे मुकाबला करते हैं वाइट ब्लड सेल। तो इनकी इतनी ज़्यादा कमी हो जाती थी जिस वजह से फिर उस बंदे का सरवाइव करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता था और आहिस्ता आहिस्ता वो मौत के मुंह में चला जाता था। तो लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो, जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ इनमें बोन मैरो होता है और बोन मैरो में ही वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं। शॉर्ट बोन्स आर रफली क्यूब शेप एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये छोटी होती हैं, क्यूब की शक्ल की होती हैं और ये स्टेबिलिटी फ्राहम करती हैं, यानी कि इस्तकामत देती हैं बाकी हिस्सों को। अब हैं कौन कौन सी? कार्पल्स एंड टार्सल्स आर शॉर्ट बोन्स। अब कार्पल्स कौन सी है? ये हाथ का आपका जो रिस्ट जॉइंट है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा,
तो ये जो पाम ऑफ द आपका हैंड बनाती है ना, इस तरफ से जो हड्डियाँ हैं, जो इस तरह, ज़ाहिर सी बात है इस तरफ से भी हैं, यहाँ पे ऊपर आपको मतलब मसल्स और गोश्त की तय है, तो इधर से ज़रा ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती हैं। तो ये वाली जो हड्डियाँ हैं ये हैं कार्पल्स। और इसी तरह अगर पाँवों का हम देखें, जो पाम ऑफ फुट है, जो पंजा उसका बनाता है, महराब बनाता है, वो वाली हड्डियाँ जो हैं टार्सल्स हैं। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट तो ठीक है, शॉर्टेस्ट बोन अगर कहा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो वो कान के अंदर होती है, स्टैब्स है, एक दो और हैं, तो वो इतनी छोटी होती हैं, यानी वो चावल के दाने के बराबर उसकी साइज़ होता है। सबसे छोटी हड्डी जो स्टैब्स है वो हमारे कान के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे ये एक रिस्ट जॉइंट को बताया गया और दूसरा है एंकल जॉइंट। फंक्शन: स्टेबिलिटी प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो ये दूसरे हिस्सों को इस्तकामत बख्शते हैं, उनको सपोर्ट फ्राहम करते हैं मूवमेंट के लिए, किसी जगह पे स्टेबल रहने के लिए, क़ुव्वत लगाने के लिए। जो भी वहाँ पे मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स का वर्क होगा उसमें उनको सपोर्ट फ्राहम करेंगे। प्रिसाइज मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू द फाइन एंड प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द फिट। ज़ाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे मिसाल उन्होंने हाथ और पाँव की दी है, तो वहाँ की जो मूवमेंट हैं उनमें इनका किरदार है। हाथ की ये देख लें कि इस तरह मूवमेंट है, इस तरह मूवमेंट है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, ऐसे करना, ये सारे के सारे जो हैं ये इन छोटी हड्डियों की मूवमेंट्स हैं। शॉक ऑब्जर्वेशन: हेल्प ऑब्जर्व शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट फोर्सेस। तो यानी शॉक से मुराद कोई ऐसे छोटा मोटा अगर कोई झटका इस तरह आ जाता है तो फिर बाकी हड्डियों की बजाय ये उसको बर्दाश्त करती हैं। इर्रेगुलर बोन्स: इर्रेगुलर बोन्स हैव कम्प्लेक्स शेप्स एंड यूनिक फंक्शंस। इनकी बड़ी मुश्किल से मुराद है कि कोई वाजे इनकी शक्ल नहीं होती। मिसाल के तौर पर जो बड़ी लंबी हड्डियाँ हैं वो बड़ी हैं, जो छोटी हैं वो बिल्कुल छोटी हैं। तो ये बेकायदा हड्डियाँ हम इनको कह सकते हैं कि जिनकी कोई बाकायदा मखसूस शेप नहीं होती। तो यानी किसी जगह पे ये गोल हो सकती हैं, किसी जगह पर थोड़ी सी बैजी हो सकती हैं, किसी जगह पे ये तिकोनी हो सकती हैं, किसी जगह पे ये थोड़ी सी लंबूतरी हो सकती हैं। तो इसलिए इनको इर्रेगुलर यानी कोई ख़ास रेगुलर शेप नहीं है इनकी। इर्रेगुलर बोन्स हैव कम्प्लेक्स शेप एंड यूनिक फंक्शंस। इनके मतलब बहुत ही यूनिक काम है, जैसे वर्टिब्रल बैक बोन्स एंड फेशियल बोन्स। यानी एक तो आपकी वर्टिब्रेट यानी आपकी रीढ़ की हड्डी की होगी, इनकी मखसूस शक्ल नहीं है, कोई इस तरह की है, कहीं पे ऐसे हैं, यानी जिस तरह रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं तो वहाँ पे हड्डी की बिल्कुल कोई बाकायदा शेप नहीं है। और दूसरा फेशियल बोन है, सामने वाली आपकी चेहरे की हड्डियाँ, ये वाली हड्डियाँ। उसके बाद है जी प्रोटेक्शन: प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक स्पिनल कॉर्ड एंड ब्रेन्स। अब इनका सामने वाली जो हड्डी है ये क्या काम करती है, या जो पहले बताई है जो रीढ़ की हड्डी वो क्या काम करती है, सपोर्ट फ्राहम करती है, प्रोटेक्शन देती है। किसको? स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को। तो जो फेशियल हड्डियाँ सामने वाली यहाँ पे आपके खोपड़ी की हड्डियाँ, तो ये दिमाग को प्रोटेक्शन देती हैं, और जो रीढ़ की हड्डियाँ वर्टिब्रल कॉलम वो जो उसके अंदर स्पाइनल कार्ड होता है उसको वो प्रोटेक्ट करती हैं। वेरियस फंक्शन सर्व स्पेशलाइज रोल्स डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। यानी जिस जगह पे वो हैं उस यहाँ पे हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कहीं जिस्म के किसी और हिस्से में है तो वो उस हिस्से के मुताबिक जो उस रेलेवेंट जिस हड्डी के साथ वो अटैच हैं या जिस आर्गन के साथ अटैच हैं, जो उसका फंक्शन है उसमें उसको हेल्प आउट करती हैं। प्रोवाइड एंटर पॉइंट्स फॉर मसल्स एंड कनेक्टेड टिश्यूज़ के लिए एक किस्म का पॉइंट मुहैया करती हैं। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग डिफरेंट बोन टाइप्स इन द बॉडी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेंशन हाउ ईच टाइप कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मूवमेंट। तो हर जो आपकी बोन्स का जो जिस तरह लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स हैं और इर्रेगुलर बोन, हर एक की अहमियत बहुत मुसल्लमा। मिसाल के तौर पर आप हड्डियों के बगैर आप खा कुछ नहीं सकते। ये बोन्स हैं, दांत, ये भी हड्डी की एक किस्म है। हड्डी के बगैर आप खा नहीं सकते, हड्डी के बगैर आप सुन नहीं सकते, हड्डी के बगैर आप देख नहीं सकते।
इसके बगैर आप डायाफ्राम जैसे सिकुड़ता और फैलता है, आप सांस नहीं ले सकते। हड्डियों के बगैर आप चल फिर नहीं सकते। हड्डियों के बगैर आपके बॉडी की एक बाकायदा, यहाँ पे भी आपके हड्डियाँ हैं, ठीक है। अगर आप अल्लाह ना करे वैसे अब देख गूगल सर्च करके देखें तो आपको अलग अलग से जो मैग्जिला है, बाकी बोन्स हैं, जो नाक की हड्डियाँ हैं, ये वाली हड्डियाँ, तो मतलब बाजू में आप हरकत नहीं कर सकते, कोई भी फिज़िकल मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई मसल बेशक मसल की वैसे है लेकिन हड्डियाँ काम तो हड्डियाँ करती हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत तो जिस्म को हड्डियाँ बनाती हैं। तो आप यानी कोई भी अच्छा काम या अहम काम या कोई भी काम आप कह लें, वो हड्डियों के बगैर आप अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। अल्लाह ना करे किसी का कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि हड्डियाँ कैसे काम करती हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ब्रीफली टच आउट हाउ अंडरस्टैंडिंग बोन टाइप्स हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे हम क्लिनिकली उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं बोन्स की, उनकी डायग्नोज कर सकें, उनको देख सकें कि मसला क्या है। तो डायग्नोज का मतलब होता है तशखीस करना। अब तशखीस करने से क्या मराद, देखें एक अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो एक रिकेट्स की बीमारी लग जाती है, जिससे हड्डियाँ जो है वो भुरना शुरू हो जाती हैं। भुरना से मराद आप समझ लें कि हड्डियाँ वो हड्डी एक दूसरे के साथ अगर लगने के बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं और ख़याल नहीं करते, तो इस वजह से भी आपकी यानी आप मेंटेन नहीं रखते अपनी शुगर को, तो ऐसी सूरत में भी जो आपकी हड्डियाँ मुतासर होती हैं, और बल्कि बाज़ औक़ात ये आपके थोड़े बहुत प्रेशर की वजह से ही वो हड्डी टूट जाती है, क्योंकि वो हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अब बोन रिलेटेड डिसऑर्डर से मुराद है किस हवाले से, अगर कोई आपको बीमारी लग जाती है, जैसे कोई अल्लाह ना करे कोई फ्रैक्चर वगैरह था, एग्जांपल आइडेंटिफाई फ्रैक्चर अंडरस्टैंडिंग बोन ग्रोथ डिसऑर्डर। तो फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर से मुराद यह है कि हड्डी का एक जगह ज़्यादा जगह से टूट जाना। अब फ्रैक्चर की भी आगे किस्में हैं, आप कह सकते हैं कि वो एस शेप है, वो लॉन्गिट्यूड है, वर्टिबल है, ठीक है। तो या हड्डी सिर्फ हड्डी टूटी है, अलहदा नहीं हुई है, अलहदा हो गई है हड्डी टूट के, मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, जहाँ पे आप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, हड्डी एक से ज़्यादा हिस्सों में टूट गई है, टूट कर उसका कुर्ची हो जाना। तो ये सारी की सारी आगे इसकी डिटेल है कि फ्रैक्चर्स किसे कहते हैं और फ्रैक्चर की किस्में कौन कौन सी हैं। अब कंक्लूजन हम इसका यही निकालते हैं कि रीकैप द मेन पॉइंट्स डिस्कस्ड in the presentation, emphasize the importance of long, short and irregular bones in maintaining the body structure and function. Body structure and function यानी anatomy and physiology of the human body, the great role of short, long and irregular bones. आप किसी भी हड्डी की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। हमारा चलना फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ बाकी जिस्म के सिस्टम और ऑर्गन्स की अहमियत है, वहाँ उसके साथ साथ हड्डियों की बहुत अहमियत है। तो जिस तरह आप कह लें कि आपने सुना होगा अक्सर कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ चीज़, या जिस तरह आप कह लें कि ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, तो रीढ़ की हड्डी आप देख लें कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी या मोरे में कुछ छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो ही वो उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है, ना वो बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना लेट सकता है। तो ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हमको हमारे ऊपर। तो ये इसी तरह जिस तरह रीढ़ की हड्डी की हैसियत कहा जाता है ना, इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर अगर हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी की बहुत हैसियत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम जो सारे का सारा आपका स्पिनल कार्ड और जो नर्वस सिस्टम है वो उसी के ज़रिए से आपके पूरी बॉडी में वर्क करता है। और नर्वस सिस्टम जो है इंसानी न्यूक्लियस है, इंसानी पूरी बॉडी का, जिस तरह कंप्यूटर का CPU है, और जो पूरे के पूरे से आपके सिस्टम को, पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इससे के बगैर अगर नर्वस सिस्टम नहीं काम करता तो समझ लें किसका नहीं काम करता, सिफातुल अक्ल शख्स का नहीं करता, यानी जिसको हम पागल कहते हैं। तो इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अहम है। और फिर यहाँ पे उसने कहा कि मेन पॉइंट, ज़ाहिर सी बात है मेन पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इम्पोर्टेंस भी यही है कि ये आपकी जो है शॉर्ट बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, इरेगुलर बोन्स हैं, तो ये तमाम के तमाम बहुत ही अहमियत की हमल हैं
इनकी अनाटमी और फिजियोलॉजी। यहाँ थोड़ा सा मैं शॉर्ट सा बता दूँ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अनाटमी है जी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ज़िंदा जानदारों के जो उनकी साख्त का मुताला है वो बने कैसे हैं। मिसाल के तौर पर मैं ज़िंदा की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ज़िंदा चीज़ से मुराद ये मैं बेजान चीज़ की बता रहा हूँ। लेकिन मिसाल ये देखें, ये जी इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी क्या शेप है, इसके ऊपर एक वायर लगी हुई है, आगे इसकी USB जिसको आप लैपटॉप में लगाते हैं, इसके ऊपर एक लाइट का साइन है। अब फिजियोलॉजी है, ये काम कैसे करता है। इसके दो बटन हैं जी, राइट एंड लेफ़्ट है ये, और स्क्रॉल करने के लिए आपके कर्सर को आगे पीछे, और ये इसकी फिजियोलॉजी है। यानी इंसानी या कह लें जानदार चीज़ों का की साख्त का मुताला अनाटमी कहलाता है और उनकी फंक्शनिंग का मुताला फिजियोलॉजी कहलाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।